थोड़ी थोड़ी सी बारिश है और पहले आंधी फिर बारिश। थोड़ा बहुत ठंडा मौसम है, उसके साथ में लाइट भी चली गई है। फ़ोन में चार्जिंग भी बहुत कम है। और मैं सच बताऊं तो अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले 4:30 बजे। और मुझे पता नहीं था कि बाहर का ऐसा मौसम हो रहा है। अभी उठी हूँ, बाहर आकर थोड़ा रेस्ट फील हो रहा है। कूलर और पंखे की हवा इस हवा के आगे फेल है। और मैसेज भी पहले आ जाता है फ़ोन पर मौसम विभाग से कि कहाँ कहाँ पर बारिश होगी, फिर आंधी आएगी। तो वो मैसेज रात की 2 बजे आया हुआ था कि 3 घंटे बाद में मौसम बिगड़ सकता है। और ये शाम को मतलब कि ऐसा लगता है कि रात को छत पर सोएंगे ठंडी हवा में, तो ये रात को ही आती है। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि सुबह आ जाए ना तो भी कुछ नहीं, सुबह आ जाती तो और अच्छा है बारिश। पर ये रात के समय पता नहीं क्यों ये बारिश परेशान करती है। भाग दौड़ में ही पूरी रात निकल जाती है। छत पर से नीचे आओ, फिर नीचे से वापस बारिश बंद हो तब ऊपर जाओ, फिर थोड़ी देर में फिर से बारिश आ जाती है, फिर से नीचे आओ। और अभी जो गर्मी थी वो तो सिर्फ धूप थी, मतलब कि ऊपर से गर्मी लग रही थी पूरी सूरज की वजह से। और अभी ये बारिश होने के बाद में ज़मीन में से भी भाप आएगी और उससे हमारा डोसा बनेगा। जो ज़मीन है उस पर भी धूप पड़ेगी, उसके बाद में ज़मीन भी गर्म होनी है। गर्म पानी और धूप की वजह से ज़मीन तो भाप ही आएगी ज़मीन में से, तो वो गर्मी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगी। धूप वाली तो फिर भी सहन करना मुश्किल इतना नहीं है, जबकि यहाँ पर एक बार बारिश फुल होने के बाद में जो ज़मीन के अंदर पानी चला जाता है, फिर दूसरे दिन वैसी धूप कड़क धूप पड़े, उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी देती है ज़मीन। मेरी दृष्टि को इस साइकिल से खेलने के अलावा और दूसरा कोई खेल आता ही नहीं है। घर की तरफ कोई बच्चे भी खेलने के लिए आते नहीं हैं, इस वजह से दृष्टि परेशान हो जाती है और सिर्फ इसे एक लौता सहारा ये साइकिल ही दिखती है। फुल बारिश होती हो तो भी कुछ नहीं, पर यहाँ पर तो थोड़ी सी हल्की हल्की सी बारिश आती है, परेशान करती है, लाइट चली जाती है और फिर बारिश बंद हो जाती है। हर दिन यही हाल है, फुल बारिश आ जाए ना तो भी कुछ नहीं, ठंडक तो हो एक बार के लिए। तो बस अब टाइम पर खाना भी बना लेती हूँ ताकि फिर परेशान ना होना पड़े। धीरे धीरे अंधेरा हो ही रहा है, अभी 5 बजे हैं। धीरे धीरे अंधेरा ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फ़ोन की टॉर्च करके ही लाइट के बिना अब बनाना पड़ेगा खाना। तो पहले बना लेना तो फिर टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि फिर एक तरफ बारिश, एक तरफ आंधी और एक तरफ से लाइट ना होना, तो फिर खाना बनाने वाला काम तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। और अंधेरा भी इतना ज़्यादा है कि कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। और अगर दोनों दरवाजे खोल दूं तो फिर माटी से पूरा घर भर जाता है, क्योंकि उस तरफ की हवा होती है तो फिर ये दरवाज़ा खोलना पड़ता है, और ये इस तरफ की हवा होती है तो वो वाला दरवाज़ा खोलना पड़ता है। क्योंकि अगर ये दोनों में से एक दरवाज़ा बंद ना करो तो पूरे दिन पछड़ते रहते हैं। तो आप भी बताओ कि आपके वहाँ पे बारिश हो गई या नहीं, या फिर होनी बाकी? क्योंकि मौसम विभाग से जो मैसेज आया था उसके अंदर तो ब्यावर, कोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर सारे राजस्थान के मेन राज्य थे, सॉरी ज़िले थे। ये घर मतलब कि हमारे घर से जूम करने पर ये करनी माता का मंदिर एकदम साफ नज़र आता है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ही ज़्यादा फुल बारिश आने वाली है, सच में। पर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। गर्मियों के मौसम में भर पेट आम नहीं खाया तो क्या खाया। गर्मियाँ जाने के बाद में ये आम हमें बहुत ही ज़्यादा याद आने वाले हैं। मुझे बस पूरे दिन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, पर इतना ज़्यादा खाती हूँ फिर भी मेरे अंदर कुछ फ़र्क नहीं दिखता। तो जोधपुर वालों, आपकी भाषा में मैं आ गया। तो ये सब्जी भी बन गई है, केरी गुंदे की सब्जी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये बन गई रोटी भी।
इस मौसम में केरी गुंदा की सब्जी खाने का अलग ही मज़ा है। इतनी ज़्यादा आंधी आ रही है, इस वजह से जो ये खीरे हुए हैं इनको मैं बानी से मतलब कि बंद कर दूंगी, क्योंकि कोई भी खीरा उछलकर वहाँ लकड़ियों के पास में ना जाए। जो पहले हादसा हुआ वैसा हादसा दोबारा ना हो। उस हादसे से मुझे एक सबक मिला है, वरना मैं भूल चूक में घर से बाहर चली जाती हूँ और ये चूल्हा ऐसे रह जाए तो वो इतने सारी लकड़ियों में पूरी आग लग सकती है और पास में ही गैस की टंकी है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। और अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं।